हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, ब्रीथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्रीथ का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा और उसका रिवीजन किया होगा। चलिए देखते हैं ब्रीथ का पार्ट 4। ठीक, अच्छा, इसके पहले देखिए हम कुछ टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं। उस टर्म को बस आपको क्या करना है, फॉलो करना। अभी उसका यूज क्या होगा हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक, देखिए, माना ब्रीथ का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। ठीक, हम जो टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं आप लोग उसे देखिएगा अच्छे से। एक ब्रीथ का समीकरण हमने माना तथा बिंदु x1 कामा y1, बिंदु x1 कामा y1। ठीक, एक वृत्त का समीकरण तथा एक बिंदु x1 कामा y1 है। ठीक, अच्छा, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए अभी कि वृत्त और ये बिंदु में क्या रिलेशन होने वाला है। आप बस जो टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं उस टर्म को बस समझिएगा। ठीक, ये बिंदु सर्किल पर हो सकती है, सर्किल के बाहर हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक, अब बस ये जरिए टर्म जो हम निकालने वाले हैं वो कैसे निकालते हैं आप समझिएगा। ठीक, देखिए, जो वृत्त का समीकरण होता है उसे हम नाम देते हैं एस। क्या नाम देंगे? एस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक, अच्छा, अब देखिए एक टर्म्स अगला हम डिफाइन करने जा रहे हैं टी। क्या? टी। देखिए टी आप कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर है, उसको आप एक्स x1 लिखेंगे, एक्स x1। ठीक, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? वाई y1। ठीक, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई को वाई y1। ये बिंदु यहां पर है। जहां ओनली एक्स होगा उसमें क्या चेंज करेंगे? देखिएगा 2gx प्लस x1 बाई 2, 2gx प्लस x1 बाई 2। वाई में वही काम करेंगे 2f, वाई क्या भी करेंगे y प्लस y1 बाई 2। बस अभी आप नोट करते चलिए। ठीक, अभी इसका यूज क्या होगा हम आगे बताने वाले हैं। ठीक, प्लस c। ठीक, अच्छा, देखिए एक s है, s क्या है? वृत्त का समीकरण है। एक टर्म t है। क्या है? एक टर्म t। ठीक, ये क्या है ये हम आगे बताने वाले हैं। ठीक, अच्छा, एक अगला टर्म निकालने वाले s1। s1 कैसे निकालते? जो वृत्त का समीकरण होता है x की जगह x1, y की जगह y1 रख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये टर्म हमने ये डिफाइन किया। ठीक, अगर हम आपसे कहें अब t कैलकुलेट करिए, हम कहते हम s दिए हैं, बिंदु दिए हैं हमने, हम बोले s a है, t बताइए। t कैसे निकलेगा? जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको x x1, फिर y स्क्वायर को y y1। जहां x है, जहां x है x प्लस x1 बाई 2, फिर ओनली जहां y है वहां भी y प्लस y1 बाई 2 प्लस c। ये तीनों टर्म आप नोट करिए। देखिए ये तीनों टर्म आपके पूरे कॉनिक सेक्शन में यूज होंगे। जब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला चलेगा वहां पर भी। यहां देखिए भाई एस बराबर वृत्त का समीकरण दिया है। जब पैराबोला पढ़ेंगे तो वहां पैराबोला का समीकरण यहाँ पे हो जाएगा। और सेम ये सब चीजें सेम होंगी। जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां एक्स x1 होगा, जहां वाई स्क्वायर आएगा वहां वाई y1 होगा, जहां एक्स होगा वहां एक्स प्लस x1 बाई 2 होगा। ये तीनों टर्म्स डिफाइन होंगे, पूरे कॉनिक सेक्शन में यूज होगा। इसको आप नोट करिए। इसका यूज क्या आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक, इसको नोट करिए आप। ठीक, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए, देखिए इस पर पहला टाइप का यूज क्या होगा? देखिए
जैसे आपको एक वृत्त का समीकरण दे देगा, ठीक, वृत्त दिया हमने, ये वृत्त हमने दे दिया, ठीक। अब वृत्त पर एक बिंदु हमने मान लिया x1 y1, ठीक। इस वृत्त पर हम बोले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, इस रेखा का समीकरण बताइए। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, t बराबर 0, और t क्या है, वही t है जो अभी निकाले थे, क्या, x(x1) प्लस y(y1), 2gx प्लस x1/2 प्लस 2fy, और y को हमने क्या लिखा था, y प्लस y1/2 प्लस c, ठीक। अच्छा, यहां पहला रूल 1 लिख लीजिए, रूल 1। पहले टाइप का इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा देखिएगा, लिख लीजिए, माना वृत्त s बराबर, वृत्त के समीकरण को s दे रहा है क्योंकि हम वृत्त पढ़ रहे हैं, s बराबर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक। ये वृत्त का समीकरण है, मानव वृत्त का समीकरण है, तथा x1 y1 एक बिंदु जो कि वृत्त पर है, क्या है, एक वृत्त का समीकरण ये दिया है, ऐसा आपको दिया है, ठीक। एक बिंदु x1 y1 वृत्त पर दिया है, वृत्त के परिधि पर दिया है, ठीक। आपसे पूछेगा वृत्त पर है तो इस बिंदु पर, तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए, t बराबर 0 है तो t कैसे निकलता था, हम t कैसे निकालेंगे, x² को क्या लिखा जाता है, x(x1) y² को y(y1) प्लस 2g, जो ये है कांस्टेंट, ये सेम रहेंगे, और x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1/2 प्लस 2f, और y क्या है, y प्लस y1/2 प्लस c, ठीक। ये नोट करिए, इसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये बात और ध्यान रखिएगा, ये जो रूल चला रहा है, x² का गुणांक यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1। अगर यहाँ 2 दिया तो पहले आप क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण में 2 कॉमन ले लेंगे, क्या, 2 कॉमन ले लेंगे, बस यही ध्यान रखना है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 आपको रहना चाहिए, ठीक। ये नोट करिए, ठीक। हम इसको इरेज कर रहे हैं। रूल 1 क्या है, किसी वृत्त पर कोई बिंदु x1 y1 है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0। t कैसे निकालते हैं हमने देख लिया, ठीक। अब देखिए हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला, इस बेस पे, फाइंड द इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, ठीक। अच्छा, करा उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जिसका एक बिंदु ये दिया 3, -1, ये जो बिंदु है कहां पर लाई कर रहा है, सर्किल पर, ठीक। वृत्त का समीकरण बताना है वहां से जहां पर ये बिंदु वृत्त पर स्थित है, 3, -1, ठीक। हमें इसका समीकरण निकालना है, और इसका समीकरण क्या होता है, t बराबर 0 होता है, ठीक। अच्छा, ये जो वृत्त का समीकरण होता है ये क्या होता है, s, और s बराबर कितना दिया है, x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस 6y प्लस 5। अच्छा, s बराबर ये हो गया, ठीक। अच्छा, t कैसे निकालेंगे, बिंदु आपको 3, -1 है, यही x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, x² को x(x1) लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x(x1), यानी x(x1) क्या है 3 प्लस, और y² कर लिया, क्या लिखते हैं, y1 कितना है, -1, फिर -4x को क्या लिखते हैं, x प्लस x1/2, फिर क्या लिखते हैं, प्लस 6, y को क्या लिखते हैं, y प्लस y1
बाई 2 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का समीकरण निकल जाएगा किस बिंदु पर, x1 कामा y1 पर। ठीक, क्या सब t बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस का 6, यहां से भी कैंसिल कर दीजिए 2 3 जा 6, अरे -1 यहां माइनस बन जाएगा, क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, और 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2y। अच्छा, ये 6 3 9 माइनस का 9 बचेगा 5 प्लस का 5 में बचेगा कितना माइनस का 4 बराबर 0। स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। ये उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकला है, कहां पर, जो बिंदु x1 y1 वृत्त पर स्थित है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0 मिनट सॉल्व किया, नोट करिए। ठीक, कभी भी आपको वृत्त पर कोई बिंदु x1 y1 इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे, आप सीधे क्या करेंगे t बराबर 0। और t कैसे निकालते हो हमने बता दिया, x स्क्वायर को क्या लिखते हैं x1, y स्क्वायर को क्या लिखते हैं y/1 माइनस, ये जैसे था वैसे ही रहने देंगे, x को क्या लिखेंगे x प्लस x1/2, y को क्या लिखेंगे y प्लस y1/2, और जो कांस्टेंट है प्लस का c वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, नोट करिए। देखिए हर एक छोटी छोटी चीजों को जाननी है। अब देखिए अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। देखिए रूल 2 देखिएगा, मान लीजिए अब पॉइंट आपको यहां देगा x1 y1 यहां है। ठीक, अब तक पॉइंट कहां दे रहा था, सर्किल पर, दूसरा क्या दिया x1 y1 कहीं बाहर दिया है, तो यहां से किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बस। ठीक, अच्छा, जहां ये टच कर रही हैं वृत्त को, अगर आप उसको मिलाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इसको आप लिख लीजिए स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा का समीकरण। स्पर्श रेखाओं की स्पर्शी जीवा का समीकरण, देखिए इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्शी जीवा का समीकरण। इसका समीकरण आपसे पूछता है। ठीक, ये वृत्त का समीकरण दे देगा, एक पॉइंट बाहर दे देगा, कहेगा इस रेखा का स्पर्शी जीवा का समीकरण बताइए। जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इसका समीकरण बताइए। इसका भी समीकरण क्या होता है, t बराबर 0 होता है। क्या होता है, t बराबर 0, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये आपको दिया होगा s बराबर 0, ये दिया होगा, और s क्या वृत्त का समीकरण दिया होगा, बिंदु दिया x1 y1, कहेगा स्पर्शी जीवा का समीकरण बताइए। स्पर्शी जीवा का समीकरण बताइए। स्पर्शी जीवा क्या होती है, अगर इस बिंदु से अब दो स्पर्शी खींचे, जहां आप टच कर रहे हैं इनको आप मैच कराएं, ये जोड़े, इस चीज को हम बोलेंगे स्पर्शी जीवा का समीकरण। क्या बोलेंगे, स्पर्शी जीवा का समीकरण या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नोट करिए। अच्छा, t बराबर 0 कैसे निकलेगा, ये तो हम बता दिए हैं। जैसे s बराबर देगा x स्क्वायर, s बराबर दिया होगा अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक, अच्छा, तो क्या बोलेगा स्पर्शी जीवा का समीकरण, तो t बराबर कैसे निकलेगा। अच्छा, बिंदु x1 y1 दिया होगा, तो x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x(x1), y स्क्वायर को y/1, फिर प्लस 2g, x को x प्लस x1 बाई 2, फिर y को 2f(y प्लस y1 बाई 2 प्लस c। इस चीज को नोट करिए। ठीक, देखिए इस पे क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। स्पर्शी जीवा का समीकरण भी क्या होता है, t बराबर 0, और इस बिंदु पर x1 y1 अगर है तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण भी क्या होगा, t बराबर 0। t कैसे निकलता है वो हम शुरू से बताते आ रहे हैं। ठीक, अब इसको इरेज कर रहे हैं।
अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस पे क्या बनता है, रूल 1 हो गया, रूल 2 हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए रूल 3 क्या होगा, रूल 3। अच्छा, जो रूल 1, रूल 2, रूल 3 चल रहा है, यही आपके कॉनिक सेक्शन में भी होता है। वहां भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। पैराबोला कर दिया तो बिंदु x1 का y1, वहां पर स्पर्शी पूछता तो वहां भी t बराबर 0 होता है। वहां भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वहां भी होता है, वहां भी स्पर्शी जीवा का समीकरण होता है। अगर ऐसे दे दे, ऐसे पैराबोला दे देगा, बोलेगा एक बिंदु बाहर है, बाहर पे यहाँ पर स्थित है, यहाँ 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं, इसका समीकरण बताइए, इसी को स्पर्शी जीवा का समीकरण बोलते हैं। वहां पर भी क्या होगा, t बराबर 0। t कैसे निकलेगा वो तो हम बता चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए हम रूल 3 पे आ रहे हैं। क्या है, देखिए रूल 3 क्या है, इसमें आपको एक वृत्त दे देगा। ठीक, अनुमानक वृत्त दिया s बराबर 0। ठीक, एक कॉर्ड दे देगी, क्या देगा, कॉर्ड, कॉर्ड यानी जीवा। ठीक, आपको क्या दे देगा, जीवा एक देगा, क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक, और जीवा का मध्य बिंदु दे देगा, क्या, जीवा का मध्य बिंदु x1 x1 का y1, x1 को मान y1 क्या है, जीवा का मध्य बिंदु है। ठीक, देखिए वृत्त s बराबर क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अगर दिया है। ठीक, तथा जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु क्या दिया है, x1 y1 है। तब पता क्या पूछता है, इसी जीवा का समीकरण पूछता है। ठीक, इसी जीवा का समीकरण पूछेगा। तो इस जीवा का समीकरण क्या होता है, t बराबर s1। क्या होगा, t बराबर s1। हम कैसे निकालें t, ये बता दिया हमने, s1 कैसे निकालें वो भी बता दिया। तब जीवा का समीकरण, तब जीवा का समीकरण, किस जीवा का समीकरण है, जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है। वृत्त दिया तथा जीवा का मध्य बिंदु x1 y1 है, तब जीवा का समीकरण, इस जीवा का समीकरण क्या, t बराबर s1। अच्छा, t कैसे निकलता था, ये बिंदु दिया x1, तो यहां रखेंगे t बराबर s1। हम निकालने के लिए कैसे करेंगे, t पहले निकालेंगे, x स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x1, y स्क्वायर को y1 प्लस 2gx को क्या लिखते हैं, x प्लस x1/2, और y क्या लिखते हैं, y प्लस y1/2 प्लस c। अच्छा, बराबर s1 होता है, और s1 हम कैसे निकालते हैं, x और y की जगह x1 y1 रख देते हैं सीधे। तो s1 कैसे निकलता है, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ठीक, ये क्या हो जाएगा, उस जीवा का समीकरण आ जाएगा जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है। नोट करिए। अब देखिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस पे। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, उस जीवा का समीकरण बताइए जिसका मध्य बिंदु 1,0 है। बहुत सही। ठीक, अच्छा, ये वृत्त है, उस जीवा का समीकरण बता जिसका मध्य बिंदु 1,0 है। हमने माना ये वृत्त है, एक जीवा है जिसका मध्य बिंदु क्या दिया है, 1,0, और इसी का समीकरण पूछता है। इसका समीकरण क्या होता है, t बराबर s1, यही तो होता है इसका समीकरण। तो t बराबर s1 होता है। t कैसे निकालते हैं, t बराबर s1 यहां रख दीजिए आप ऐसे। ठीक, अच्छा, अब t कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x1 क्या है, ये मध्य बिंदु जो होता है उसको x1, ये y1 मान लेते हैं ऐसे ही, x1, y स्क्वायर को y1। ठीक, y1 क्या है 0, फिर -4, x को क्या लिखते हैं, x
प्लस x1 बाई 2। ठीक, अब कुछ है नहीं, y नहीं है तो y वाला नहीं लिखेंगे, बराबर s1। और s1 कैसे निकलता है, जो बिंदु होता है x y की जगह सीधे रख देते, x स्क्वायर है तो यहां 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो y स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4x की जगह क्या रख देंगे 1। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x, ये 0 हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस का 3। यहां से करेंगे तो ये कितना बचेगा माइनस x, और इसको इधर ले जाएंगे क्या बचेगा माइनस का 1, यानी x बराबर 1। उस जीवा का समीकरण x बराबर 1 है जिसका मध्य बिंदु क्या है 1,0। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे, देखिए कितना छोटा सा था, टाइम भी नहीं लगा। नोट करिए। ठीक, देखिए यही सब चीजें आपके कॉनिक सेक्शन में भी यूज होंगी। ठीक, वहां भी दे देगा, इलिप्स की जीवा दे देगा ऐसे, ये कोई इलिप्स है, इलिप्स की जीवा ये है, और जीवा का मध्य बिंदु x1, y1 है, तो इसका समीकरण बताइए, इसका भी समीकरण क्या होगा t बराबर s1। अच्छा, यहाँ s1, यहाँ s क्या होगा, वृत्त का समीकरण होगा, s1 कैसे निकलेगा वो आगे बताएंगे वहां पर ही। ठीक, s1 कैसे निकलेगा, x1 को y1 यहाँ रख देंगे। अब t कैसे निकलेगा, जहां x स्क्वायर होगा वहां x1, जहां y स्क्वायर होगा वहां y1। ठीक, अच्छा अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, रूल 4। ठीक, अच्छा देखिए रूल 4 क्या होता है, ये कोई वृत्त का समीकरण आपको दिया होगा x बराबर 0। ठीक, अब कहेगा एक बिंदु x1, y1 कहीं बाहर है यहां पे। ठीक, कहेगा अगर यहां से स्पर्शी खींची जाए, यहां से अगर हम स्पर्शी खींचे तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई, जहां स्पर्श करा इसकी लंबाई आपको पूछता है। ठीक, इसकी लंबाई, अच्छा इसकी लंबाई क्या होगी, √s1 होगी। ठीक, क्या होगी, √s1 होगी। अच्छा अब यहां लिख लीजिए आप, वृत्त s बराबर 0 पर वृत्त s बराबर 0 तथा बिंदु x1, y1 से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, √s1 होगी। नोट करिए, इस पर हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं अभी, अब नोट करिए। कोई बिंदु x1, y1 यहां पर होगा, जब आप स्पर्शी खींचेंगे वृत्त पर पूछेगा ये लंबाई कितनी होगी, ये क्या होती है √s1। और s1 कैसे निकालता है वो हम बता चुके हैं, इस पर क्वेश्चन कर ले रहे हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, देखिए पॉइंट भी दे रहा है आपको, फ्रॉम द पॉइंट 2,3 on the circle 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6y बराबर 0। ठीक, देखिए वृत्त का समीकरण ये आपको दिया है। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y बराबर 0। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताता है, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द सर्किल। अच्छा चलिए हम देखते हैं। ठीक, अच्छा ये आपका वृत्त यानी दिया है s बराबर 0। ठीक,
पॉइंट आपको दिया है 2,3, इस पॉइंट से इस पर से जो खींची गई इसकी लंबाई बताना। ठीक, अच्छा हम क्या बताए थे, ये लंबाई क्या होती है, रूट S1 होती है। ठीक, यानी वृत्त का समीकरण दिया है 2x² + 2y² माइनस का 4x + 6y बराबर 0। हम पहले से बता रहे हैं यहाँ स्क्वायर जो है x² y² इसको कोएफिशिएंट और बनाना होता है। तो यहां से क्या करें, वो 2 कॉमन ले लेते, क्या बन जाएगा, x² + y² माइनस का 2x + 3y बराबर 0। ठीक, और इसी का नाम क्या दे रहे हैं, s। ठीक, इसी का नाम क्या दे रहे हैं, s। ठीक, अच्छा अब रूट S1 कैसे निकालता है, S1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु होता है x और y पुट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं x1, इसका नाम y1। तो x1 यानी x1 का स्क्वायर का उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + y² का क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x यहां रखिए x1 तो माइनस का 4 प्लस y यहां रखिए y1 3 3 जा 9। ठीक, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए 9 9 18। ठीक, S1 बराबर 18 आ गया। ठीक, अच्छा लेंथ क्या होती है √S1 यानी √18 और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 3√2, नोट करिए। ठीक, अब इसको इरेज कर रहे हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है √S1 और S1 कैसे निकालते हैं, जो बिंदु देता है वहां x1 y1 रख देते हैं, पुट कर देते हैं और √S1 निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। जब हम वृत्त पढ़ रहे हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए 10th वाला, क्या 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा ये भी देखिए। अच्छा देखिएगा, 2 ही रूल होता है। देखिए एक पॉइंट यहां ऐसे हम खींच दे रहे हैं, ठीक, और यहां से हम एक खींच दे रहे हैं। ठीक, अच्छा इसका नाम दे दे P, इसका नाम दे P, इसका नाम दे दे A, इसका नाम दे दे B। अच्छा इन सब में रिलेशन होता है कुछ, आप बता सकते हैं क्या। ठीक, थोड़ा सा रिकॉल करिए, देखिए क्या होता है, इतनी लंबाई पूरी लंबाई यानी PA इतनी लंबाई और टोटल लंबाई PA क्रॉस PB और किसके बराबर होता है PT स्क्वायर के। देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर आप थोड़ा सा वृत्त पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी नई चीजें हैं, ऐसे रख लीजिए, याद रखिए। ठीक, नॉलेज के लिए है PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, देखिए अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक, अगर इसका नाम दे दे C और इसका नाम दे दें D, तब भी क्या होगा PC ये PC और टोटल लंबाई PD, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अच्छी चीज है, नॉलेज कीजिए। ठीक, अच्छा इसको नोट करिएगा। अच्छा एक और आता है, ये सब 10th की चीजें हम लोग जब पढ़े थे उसमें था। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे भी होता है, इसका नाम देते A B C D E। ठीक, ये क्या रिलेशन बनाते पता है, AE इंटू EB, AE इंटू EB बराबर ये इंटू A यानी C इंटू ED। ये नोट करिए, आपके नॉलेज के लिए बस बता दिया हमने। ठीक, अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। देखिए उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, कभी कभी आपको उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण दे देता है और इसी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछता है। ये देखिए उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त हमने मान लिया ये है। ठीक, इस वृत्त का नाम दे दें S, इसका नाम दे दें S डैश। ठीक,
उभयनिष्ठ जीवा वहां पर होगी जब वृत्त आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो जीवा होगी, ये जीवा है, देखिए ये जो जीवा है यह डैश की भी जीवा है और यश की भी जीवा है। ठीक, जीवा क्या होता है? सर्किल के किसी दो पॉइंट से मिलाने से, सर्किल के किसी दो पॉइंट से मिलाने से जो रेखा बनेगी उसको जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। अगर व्यास से कोई लाइन जाए वो भी, व्यास को भी जीवा बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, अच्छा, इस जीवा का समीकरण इसका पूछता है। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा यही होती है। इसी का नाम क्या है? उभयनिष्ठ। यही है उभयनिष्ठ जीवा। ठीक, अच्छा, उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकलेंगे? बहुत इजी है। यस एफ डैश बराबर 0। जो दोनों वृत्तों से क्या करिए? घटा दीजिए। एक वृत्त से दूसरा वृत्त घटा दीजिए, जो समीकरण बन जाती है वही उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसी चीज में क्या पूछता है दूसरा पॉइंट, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ लेता है। अच्छा, अब देखिए ये जो जीवा है, ठीक, ये जो जीवा है ये, ठीक, इसकी लंबाई आपको पूछता है। अच्छा, इसकी लंबाई देखिए प्रोसेस क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, ये क्या है? यस का केंद्र है। ठीक, आप इसको मैच कराएंगे यहां से यहां तक के। ठीक, यह आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और देखिए ये आप इसके लास्ट सिरे से मिला लीजिए। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या 90 डिग्री कोण बनाएगी? इतना हिस्सा जो ये लंबाई होगी वही ये होगी। ठीक, आप इतनी लंबाई अगर कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो इसी का 2 टाइम्स कर दिए तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। पर ये कैसे निकलेगा इतना, ये आप आपको बताइए। ठीक, बस ये। अच्छा देखिए ये कैसे निकलेगा हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। ये तो त्रिज्या हो जाएगी, मान ले ये R1 हो जाएगा। ठीक, ये बिंदु जो सेंटर देगा इसका सेंटर जो देगा, मान ले H का के है, ये जो सेंटर देगा किसी बाह्य गुण से लंबवत दूरी किसी रेखा पर निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा चुके हैं, यहां से अगर एक कोई बिंदु है यहां से लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। ये लंबवत दूरी डी कैसे निकालते हैं? अगर ये लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्या करते हैं? ax1 मान लीजिए x1 का y1, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं डी। बस वही यूज हम कर लेंगे। ठीक, देखिए यहां इतनी लंबाई ये आ जाएगी, जब इतनी लंबाई आ जाएगी पाइथागोरस लगा लेंगे, ये लंबाई आ जाएगी, इसी का 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। ठीक, अच्छा, इसके लिए पहला प्रोसेस किसी एक की त्रिज्या आपको निकालनी होगी। थोड़ा सा याद रखिए, किसी एक की त्रिज्या, किसी एक की त्रिज्या आपके पास होनी चाहिए। या यहां से कर लीजिए, यहां से भी तो यही त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, और यहां से केंद्र से जीवा की तक की बहुत लंबाई निकालनी इतनी। जब ये और ये निकल जाएंगे तो ये निकल जाएगा, इसी का 2 टाइम्स कर देते हैं। क्या होना चाहिए? किसी एक की त्रिज्या पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी क्या बात होती है? किसी के केंद्र, किसी के केंद्र या इसके केंद्र से लंबवत दूरी क्या होनी चाहिए? आपको लंबवत दूरी निकालने। ठीक, तीसरी बात क्या करेंगे? इसकी लंबाई निकलेंगी, इसी के 2 टाइम्स कर देंगे। क्या? जो लंबाई निकलेगी उसी का 2 टाइम्स। ठीक, आधे जीवा की लंबाई होगी, आधे जीवा की लंबाई आपको पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने लंबाई तो आपको पता चल जाएगा, इसी में क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। ठीक, टोटल लंबाई आ जाएगी। ठीक, इससे हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक, नोट करिए आप, जैसे हमने किया वैसे नोट करिए आप। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए हमारे पास एक बुक है, एस ग्रुप की है, ये एरियन की। इसके वृत्त में एक क्वेश्चन आपको दिया है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछ लिया है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें। ठीक, सब चीजें एकदम प्रूफ के साथ चल रही हैं। ठीक, वही चीजें कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आएंगी।
ठीक, अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। वृत्त एक्स स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर बराबर 12 और क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। ये क्या दिया आपको कि पूछा कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपसे पूछा है। ठीक, अच्छा क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, जब ये दोनों वृत्त आपस में इंटरसेक्ट किए होंगे कहीं पे। ठीक, अच्छा इंटरसेक्ट किए हैं, यही तो उभयनिष्ठ जीवा है। इसी के क्या निकालना आपको, लंबवत दूरी। ठीक, सॉरी इसकी क्या निकालनी है आपको, लंबाई निकालनी है। ठीक, यानी इसका सेंटर दिया है, इसका सेंटर, इसको मान लें s और इसका समीकरण को मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 12 बन जाए। ठीक, इसको मान लें क्या हम यस डैश हम इसको मान ले रहे हैं। ठीक, अच्छा पहले जीवा का समीकरण निकाल लें, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाल लें। ठीक, फिर इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या मान लेंगे, इसकी त्रिज्या r1 आ जाएगी। यहां से लंबवत दूरी निकाल लेंगे, जब ये निकल जाएगा ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पाइथागोरस से, अब इतनी लंबाई का 2 टाइम्स कर देंगे, टोटल आ जाएगी। ठीक, देखिएगा पहले इस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालिए। पहला उभयनिष्ठ जीवा का, उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण। ठीक, क्या होता है, s माइनस एस डैश बराबर 0। यस में से यस डैश घटा दीजिए, यस माइनस एस डैश बराबर 0। यस क्या था हमारा, ये था यस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12, फिर माइनस यस डैश ये है, इसको हमने माना यस, इसको मान लिया यस डैश, तो माइनस करिए यस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3y प्लस का 2, ठीक, बराबर 0। ठीक, अच्छा ये क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। ठीक, तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4x माइनस 3y, 4x माइनस का 3y और प्लस 12 में से माइनस 12 प्लस 2 कितना जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये आपका उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इस चीज को हटा दे रहे हैं। ठीक, बस अब देखिए हमें इतनी लंबाई आपको निकालना है, यहां से आधे तक की, यहां से सेंटर क्या इसका मान, देखिए पहले का यस माने तो इसको हम, इसका सेंटर क्या है 0,0, क्योंकि ये ऐसा समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक, r1 यहां से निकल जाएगा, r1 क्या होगा 12 है, r1 का स्क्वायर है, r1 2√3। ठीक, यहां लिख सकते हैं हम लोग, यहां से r1 क्या है 2√3, किसी एक की त्रिज्या में चाहिए, इसकी त्रिज्या क्या है 2√3। ठीक, अच्छा यहां से यहां तक की लंबाई आपको चाहिए, कहां से कहां तक की 0,0 से, और इसका समीकरण आपको दिया है, इसका समीकरण क्या है 4x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। ठीक, तो इसका यहां से यहां तक की लंबवत दूरी निकालनी है, यहां से यहां तक की बिंदु लिख दिए 0,0 से लंबवत दूरी, तो क्या जाएगी 0,0 यहां रखिए, तो कितना जाएगा माइनस का 10 बट्टे 4 चौक के 16 3 का 9 √25। ठीक, यानी 5 आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये 2 आ जाएगा, तो इतनी लंबाई निकल जाएगी, क्यों, ये पाइथागोरस से इसकी लंबाई अगर ये मान ले पूरी ये है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा √ कर्ण के स्क्वायर में से बेस हटा दें, 2 दूनी 4 यानी 12 में से कितने घटा दें 2 दूनी 4, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2।
ये बराबर क्या आ जाएगा 2√2, यानी इतनी लंबाई क्या आ जाएगी 2√2। तो टोटल लंबाई क्या आ जाएगी, ठीक, टोटल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा की टोटल लंबाई क्या आ जाएगी 2a, ठीक, यानी ये इतना, यानी क्या आ जाएगा 4√2, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नोट करिए, नोट करिए इतना, ठीक। उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, ठीक, जब इंटरसेक्ट करेंगे ये जीवा हो जाएगी। इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण निकाल लेते हैं, समीकरण निकालने के बाद किसी एक केंद्र से हम इसको मान लिया केंद्र, यहां से यहां तक की लंबाई दूरी में निकाल लिया, ये त्रिज्या यहां से यहां तक की त्रिज्या होती है, ये r1 हो जाता है। तो क्या पाइथागोरस से ये निकल गया, इसी का 2 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक। अब इसको इरेज कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ठीक। एक बार नोट्स बनाकर सारे क्वेश्चन खुद से रिवीजन कर लीजिए, फिर देखिए सर्किल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब क्या था उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। अच्छा, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे होगा, एक वृत्तीय हो, उभयनिष्ठ स्पर्श क्या होती है, देखिए एक ऐसी स्पर्श यहां खींचेंगे, ये ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, जो दोनों कॉमन हो। देखिए जो इसको टच कर रही है, यहाँ पे इसको भी टच कर रही है, देखिए इसका समीकरण निकालना होता है। तो इसका क्या होता है, s बराबर 0, ये s डैश बराबर 0, क्या होगा s माइनस s डैश बराबर 0। पहली कंडीशन, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण भी क्या होता है, s माइनस s डैश बराबर 0, ठीक। उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है, s माइनस s डैश बराबर 0। अच्छा, ऐसे भी हो सकते हैं, स्पर्शित ऐसे भी हो सकते, एक वृत्त ऐसे हो, अंतर स्पर्श कर रही है, ठीक। ये भी क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसका भी समीकरण क्या निकलेगा, s माइनस s डैश बराबर 0। एक वृत्त से दूसरे वृत्त को घटा देंगे, ये दोनों वृत्त का समीकरण दे देगा, बोलेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, तो आप घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट करिए इतना, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा सबकी, s माइनस s डैश बराबर 0, ठीक। नोट करिए इनका, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का होता है जिसका केंद्र क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक। कोई ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या होंगे, समान होंगे, ठीक। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सकेंद्री वृत्त, हिंदी में लिख सकते हैं सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त। थोड़ा सा फिगर से समझिए, मान लीजिए एक वृत्तीय है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। एक वृत्तीय है, ठीक, हमने मान लिया एक वृत्त ए है, ठीक। अच्छा, इनका केंद्र मान लीजिए, इसका केंद्र यहां पर है, ठीक, इसका भी केंद्र यहीं पे है, ठीक। जब दोनों वृत्तों का केंद्र सेम हो जाता है तो उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या सकेंद्री वृत्त, ठीक। देखिए इसकी त्रिज्या अलग होगी, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2 है, ठीक। देखिए क्वेश्चन कहां बनेगा, किसी एक वृत्त का समीकरण पूरा दे देगा, वहां से आप केंद्र निकाल लेंगे, केंद्र निकल जाएगा। जब केंद्र, इसका जो केंद्र होगा वही तो इसका भी केंद्र होगा, ठीक।
मान लीजिए इस वृत्त का समीकरण आपको दिया है, ठीक। मान लीजिए इस वृत्त का समीकरण एस बराबर आपको दिया है, ठीक। तो यहां से सेंटर निकाल सकते हैं क्या? यहां से आप सेंटर निकाल लेंगे। मान लीजिए हमने सेंटर क्या गया, एच कामा के, ठीक। मान लीजिए सेंटर एच कामा के, यही तो सेंटर इसका भी तो होगा। एच कामा के जो सेंटर इसका है वही इसका भी सेंटर होगा। अगर इसका नाम दे दे एस, इसका नाम दे एस डैश, तो एस डैश का समीकरण अगर पूछ ले, एस डैश का समीकरण, किसी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या होना जरूरी है? केंद्र और त्रिज्या, ठीक। केंद्र एच कामा के दिया है, एच कामा के, और एच कामा के कहां से आया? वृत्त का समीकरण दिया था, हमने वहां से निकाल लिया, ठीक। अब एस डैश का समीकरण कैसे निकालेंगे? एस माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यही केंद्र इसका भी है, हम इसका समीकरण निकाल लें एस डैश का, ठीक। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर, ठीक। ये नोट करिए, इसमें हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्वेश्चन इस पे इजी बन जाता है, ठीक। देखिए सेकेंडरी वृत्त पे क्वेश्चन बनते हैं, इजी बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, केंद्र आपको पता चल जाता है, एक का त्रिज्या निकाल लेंगे, किसी का बन जाता है क्वेश्चन। देखिए जैसे हम क्वेश्चन एक नोट किए हैं, क्वेश्चन नोट करिए आप भी। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0 के, इसके के सेकेंडरी यानी कॉन्सेंट्रिक, सेकेंडरी वृत्त का समीकरण क्या होगा जो -4 -5 से जाता है, ठीक। आ रहा समझ क्या? ये वृत्त के सेकेंडरी वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके सेकेंडरी वृत्त क्या होगा? इसके सेकेंडरी वृत्त का मतलब समझिएगा, जिसका केंद्र सेम हो, मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक। हमने मान लिया इसका इक्वेशन दिया, किसी का, ये जरूरी है कौन सा केंद्रीय वृत्त होता है, आप देखिएगा, इसका सेकेंडरी वृत्त, इसका सेकेंडरी वृत्त ए है और इसका सेकेंडरी वृत्त ए है, ठीक। हमने मान लिया इसका समीकरण आपको दे दिया है, ठीक। इसका समीकरण क्या दिया है? मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, ठीक। मान लीजिए इसका समीकरण दे दिया है। अच्छा, इसके समीकरण से सेंटर निकल जाएगा। सेंटर कैसे निकलेगा? एक्स के कॉफिशिएंट में, एक्स के कॉफिशिएंट में -2 से डिवाइड करिए और y के कॉफिशिएंट में -2 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 2,3। तो ये क्या आ जाएगा? सेंटर आ गया 2,3, ठीक। अच्छा, इसका सेंटर अगर ये है तो यही सेंटर इसका भी है, तो इस वृत्त का समीकरण निकालने के लिए बस इसकी रेडियस की जरूरत है। इसकी रेडियस कैसे निकली? और देखिए आगे क्या दिया, वृत्त का समीकरण क्या होगा जो -4 को -5 से जाता है। मान लीजिए ये -4 -5 से जा रहा है, मान लीजिए यहां से जा रहा है, ठीक। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो निकाल लेंगे यहां से, आ बराबर क्या आ जाएगा? यहां से अंडर रूट क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? -4 - 2 कितना होगा? -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 -5 -3 -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा? आ बराबर यहां से आ जाएगा 10, ठीक। इस वृत्त का समीकरण निकालेंगे, कैसे निकल जाएगा? x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी 100, बस यही है। अब देखिए आगे चलते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ
सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा जाए, ये क्या होता है? देखिए काफी बच्चे समझ नहीं पाते होता क्या पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, देखिएगा जैसे हम वृत्त का समीकरण निकालते हैं कोई, ठीक, देखिए तो क्या होता है, पहले सेंटर आपको दिया होता है एच कामा के, ठीक, आने वाली एक कोई पॉइंट यहां पर एक्स कामा एच है, ठीक, और यहां तक की त्रिज्या यहां से यहां तक की है, ठीक, इसको मान लेंगे आर। तो यहां से वृत्त का समीकरण साफ साफ बन जाता है, क्योंकि ये दूरी किसकी बराबर होगी? त्रिज्या के, यानी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दूरी बराबर ये दूरी, हमने ये दूरी निकाल लिया, फिर त्रिज्या के बराबर कर लिया। यहाँ अंडर रूट होता है पर हमने स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हटा दिया, यहाँ स्क्वायर हमने बना लिया, ये वृत्त का समीकरण बनता है। ठीक, अच्छा देखिए अब क्या करना होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जो एक्स कमा वाई है, एक्स कमा वाई है, इसे आपको एंगल के रूप में लिखना होता है। किसके? एंगल के रूप में। ठीक, यही समझना आपको। चलिए देखते हैं। ठीक, अच्छा जो एक्स कमा वाई यही है, यही आपसे पूछा जाता है, और यही आपसे क्या पूछ रहा है? पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है? कोण के रूप में होता है। देखिए जैसे मान लें ठीक, ये कोई वृत्त है। ठीक, अच्छा अभी मूल बिंदु क्या है? 0, 0 है। ठीक, अच्छा तो अभी इसका समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तो है। ठीक, हनुमान या कोई पॉइंट है एक्स कामा वाई है, यहां कोई पॉइंट एक्स कामा वाई है। ठीक, अगर यहां से हम यहां तक ऐसे मैच करा दे तो जो एंगल ये बनेगा ये पैरामेट्रिक कोण होगा। ठीक, प्राचलिक कोण होगा। ठीक, ये थीटा। ठीक, अच्छा और देखिए एक्स कमा वाई ये बिंदु कैसे निकलता है? पहले एक्स अक्ष पे कितना चले होंगे आप? ये दूरी चले होंगे एक्स अक्ष पे, फिर वाई अक्ष पे इतना चले होंगे। ठीक, तो मान ले ये त्रिज्या है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? इतनी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा। ठीक, और इतनी दूरी क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। ठीक, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। बस यही क्या हो गया? आपकी प्राचलिक फॉर्म में हो गया। ठीक, यही क्या हो गया आपका? प्राचलिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो गया? एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। बस इतना ही होता है। ठीक, अच्छा अगला कंडीशन देखिए, ये क्या मूल बिंदु था? अब देखिएगा हनुमान ये वृत्त कहीं यहां पर है। ठीक, अच्छा हम मान लिया केंद्र क्या दिया? एच कामा के दिया है। ठीक, अच्छा आपको क्या करना है? मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया है और ये पॉइंट दिया है एक्स कामा वाई। ठीक, एक्स कामा वाई। अच्छा अब देखिए ये इतना एच होगा और इतना के होगा, और हमें तो ये पॉइंट निकालना ना, इसका पॉइंट निकालना है। ठीक, अच्छा ये पॉइंट कैसे निकलेगा? अगर ये आर मान ले, ये त्रिज्या आर है। ठीक, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इतना क्या हो जाएगी? आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और यहां से यहां तक की क्या है? एच है। ठीक, अच्छा अब देखिए क्योंकि ये एच है ये के है, यानी इतना क्या आपका है? के है, क्या है? के है, ये आर कॉस थीटा इतना है। अच्छा फिर इतनी दूरी क्या है? आर साइन थीटा। ठीक, अच्छा यहां इस फॉर्म के एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? देखिए मूल बिंदु से पूरा देखेंगे तब एक्स को लिखने के लिए क्या यहां पॉइंट आपको चलना होगा, यानी यहां से लेके इतनी दूरी चलेंगे पहले एक्स पर, यानी एच प्लस आर कॉस थीटा, एच प्लस आर कॉस थीटा। ठीक, अच्छा वाई निकालना आपको, तो वाई में कितनी हाइट चलनी है? इतनी हाइट चलनी है। देखिए पहले आप इतनी हाइट चले होंगे, इतनी, देखिए ये इतना के है, इतना के है, और इतना आर साइन थीटा है, यानी के प्लस आर साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब याद रखिएगा अगर केंद्र किसी वृत्त का मूल बिंदु है 0,0 तो उसका प्राचलिक रूप एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अच्छा अगर केंद्र आपको दिया एच का के, तो सीधा क्या करेंगे? एच ऐड कर देंगे इसमें,
एक्स में एच ऐड कर देंगे, वाई में के ऐड कर दिया, एच प्लस आर कॉस थीटा वाई बराबर के प्लस आर साइन थीटा। इसको नोट करिए, इस पे क्वेश्चन कराया तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन इस पे कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नोट करिए, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ठीक, अच्छा यही तो है। ऐसे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देखिए क्या देगा, ऐसे दे देगा एक्स बराबर 25 कॉस थीटा, वाई बराबर 25 साइन थीटा, या ऐसे दूसरा ऑप्शन दे देगा एक्स बराबर 4 कॉस थीटा, वाई बराबर 4 साइन थीटा। ठीक, तीसरा ऑप्शन दे देगा एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। चौथा दे देगा एक्स बराबर 5 कॉस थीटा, वाई बराबर 5 साइन थीटा। ठीक, अच्छा ये देखिए किस फॉर्म का है, जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। जब केंद्र मूल बिंदु था तो प्राचलिक फॉर्म कैसे निकलता है, एस बराबर क्या निकलता है, आर कॉस थीटा। आर कितना, 5, आर स्क्वायर है यानी आर बराबर 5, यानी 5 कॉस थीटा, और वाई क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा। ठीक, देखिए ये ऑप्शन कहां से दिखेगा, लास्ट वाला दिख रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, बस ऐसे पूछ लेगा, एक्स और वाई एंगल के फॉर्म में, कॉस और साइन के फॉर्म में निकालना होता है, वही हो जाएगा। ठीक, जो आपका ये निकाले हैं, जो ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। ठीक, ये तब लागू होगा जब 0,0 सेंटर होगा। अच्छा, अगर यही कुछ और होता तो इसमें ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ होता है एच, यहाँ होता के, एच प्लस 5 कॉस थीटा, वाई बराबर क्या हो जाता के प्लस साइन थीटा। ठीक, अच्छा इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक और देख ले रहे हैं, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। देखिए सर्किल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अच्छा ये दिया है, इसका भी ऑप्शन ऐसे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एक्स बराबर, ठीक, ऐसे ऑप्शन दे देगा अलग अलग। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, आप क्या करेंगे, इस वृत्त का केंद्र निकालेंगे, इस वृत्त का केंद्र क्या आ जाएगा, देखिए एक्स के गुणा को -2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और वाई के गुणा को -2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी 1,2। अच्छा 1,2 आ गया। अब आपको क्या निकालने हैं, त्रिज्या आर। आर कैसे निकलेगा, जी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस जी है, माइनस एफ होता है, स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2 का 4, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस सी, और ये माइनस कॉलेज था, यहाँ सी यही होता है, कांस्टेंट नंबर जो वृत्त के समीकरण में होता है, कोई नंबर होता है वही सी होता है, और ये माइनस कॉलेज वृत्त है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 4 8 1 9, यानी यहाँ पर और कितना आ जाएगा 3। अच्छा अब हम जान गए केंद्र किस फॉर्म का है, एच का मक्खे वाले हैं, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, पहले आर कॉस थीटा 3 कॉस थीटा। ठीक, एच का मक्खे में है तो एक्स में 1 ऐड कर देंगे, फिर वाई में क्या करेंगे 3 साइन थीटा, आर साइन थीटा, और इसमें कितना ऐड कर देंगे 2। ठीक, ये ऑप्शन देखिए किसने दिया आपको है, 1 + 3 का थीटा, वाई बराबर 2 + 3 साइन थीटा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, एस बराबर 1 + 3 कॉस थीटा, वाई बराबर 2 + 3 साइन थीटा। ठीक, नोट करिए। ठीक, चलिए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। देखिएगा थोड़ा अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा,
देखिए इस पे क्वेश्चन बनता है, जब टू सर्किल्स क्या करें, ऑर्थोगोनली कट करें, क्या ऑर्थोगोनली यानी लंबवत कट करें, ठीक ठीक, लंबकोणिक। देखिएगा लंबकोणिक क्या होते हैं, दो वृत्त लंबकोणिक क्या होंगे समझिएगा। मान लीजिए वृत्ति है, एक वृत्त ये है, ये एक दूसरे के लंबकोणिक काटेंगे। लंबकोणिक का मतलब होता है जहां ये कट करें, जहां ये कट करें अगर वहां स्पर्शी आप खींचे, ठीक, वहां स्पर्शी आप खींचे तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो हमें बोलेंगे वृत्त के आपस में ऑर्थोगोनली कट किए हैं, यानी लंबकोणिक सर्किल है। ये दोनों क्या है, लंबकोणिक सर्किल है, लंबकोणिक वृत्त है। ये कैसे आप पता करेंगे, देखिए मान लीजिए, माना ठीक दो वृत्त दिए होंगे, माना एक वृत्त क्या दिया होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। दो वृत्ति है, माना एक वृत्ति है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक। ये वृत्ति है, दूसरा वृत्ति है, ठीक। ये दोनों वृत्त लंबकोणिक होंगे, ठीक, दोनों वृत्त लंबकोणिक। देखिए लंबकोणिक का मतलब समझिएगा कि ये क्या करें, एक दूसरे के जो कट करें, कैसे करें, ऑर्थोगोनली। कैसे, ऑर्थोगोनली यानी वहां उनके बीच अगर स्पर्शी खींचा जाए तो 90 डिग्री का कोण बने। दोनों वृत्त लंबकोणिक होंगे। देखिए कब होंगे, कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 2 टाइम्स, देखिए जीवन, इसका जीवन, देखिए इसका जीवन कैसे निकालेंगे, एक वृत्त का समीकरण है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जीवन आ जाएगा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। c1 क्या है, इसका जो कांस्टेंट नंबर है, और c2 क्या है, इसका जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक। ये सेटिस्फाइड करें तो हम मान लेंगे क्या है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक। दोनों वृत्त क्या होंगे, लंबकोणिक होंगे। कैसे निकलेगा, g1 g2 कैसे निकलेगा, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे x के गुणांक पे, g1 आ जाएगा, यहां 2 से डिवाइड करेंगे f1 आ जाएगा, दूसरे वृत्त में वही काम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे g2 आ जाएगा, ठीक। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे f2 आ जाएगा, और c1 क्या होगा, ये जो नंबर होगा, क्या नंबर, कोई वृत्त में जो आपको कांस्टेंट दिखेगा वो c1 होगा, दूसरे वृत्त में जो कांस्टेंट दिखेगा, जो नंबर दिखेगा वो c2 हो जाएगा, ठीक। दोनों वृत्त लंबकोणिक होंगे, ठीक। ये नोट करिए आप, यहां लिख दें, 2 सर्किल्स आर ऑर्थोगोनली कट ईच अदर। ये क्या करें, लंबकोणिक कट कर रही है, ठीक। 2 सर्किल्स आर ऑर्थोगोनली कट ईच अदर, ठीक। ये पॉइंट नोट करिए, इसको हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो आए हुए हैं ये क्वेश्चन नेवी में जैसे, ठीक। इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, लेमडा का मान बताइए, लेमडा का मान बताइए यदि वृत्त दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। लेमडा का मान बताइए यदि वृत्त, और दूसरा वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y बराबर 0, ठीक। क्या है, एक दूसरे के लंबकोणिक हैं, एक दूसरे के क्या है, लंबकोणिक हैं।
लंबकोणिक हैं। ठीक, अच्छा देखिए, जब लंबकोणिक हैं तो क्या होगा, कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करेगी, 2G1 G2 बराबर 2 F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ठीक, अच्छा इसमें वाली इसका G1 ये है, ठीक, 2 टाइम्स इसका यहां G1 होगा तो इसका G2 होगा। ठीक, इसका G1 कैसे निकलेगा, x के गुणा में 2 से डिवाइड करिए तो G1 क्या है, लैम्डा। ठीक, लैम्डा आ गया G1, G2 इसमें x के गुणा में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो G2 कितना आ जाएगा, 2। यही काम करिए, 2 F1, यहां से F1 क्या निकलता है, y के गुणा में 2 से डिवाइड कर दीजिए, y के गुणा में 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3। और F2 कैसे आ जाएगा, यहां y गुणा में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, C1 प्लस C2। C1 क्या होता है हमने बताया था, एक वृत्त में जो समीकरण में जो नंबर होगा, नंबर कौन सा है, 1 है ओनली, वो C1 होगा। और दूसरे में C2, इसमें कोई नंबर है नहीं है, मान लीजिए 0 है। ठीक, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा, 6 बराबर 1। एन लैम्डा और कितना आ जाएगा, इधर भेजेंगे माइनस का 5/4। ठीक, ये आ जाएगा, लैम्डा का मान निकल जाएगा। लंबकोणिक है, ऑर्थोगोनली कट ईच अदर। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में नोट कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच द सर्किल, जो सर्किल दिया इंटरसेक्ट द सर्किल इसके साथ ईच अदर ऑर्थोगोनली। ठीक, ऑर्थोगोनली कट ईच अदर, बस। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। देखिए, जो वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट जो डिफेंस में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्लियर हो गए। ठीक, आप क्या करिए, इसको नोट्स बना के क्या करिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, और जो आपके पास बुक हो उससे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए।